लगातार हमारी गोदी मीडिया एक लंबे अरसे से हाल फिलहाल की बात नहीं कर रहा हूं, लंबे अरसे से बताती रही है जो मुसलमान चीन में रहते हैं उनके साथ चीन क्या करता है, डिटेंशन सेंटर बनाना, उन्हें प्रताड़ित करना, वो ये कर देता है, वो कर देता है। अब उससे जुड़ी एक खबर आई है, चीन ने रमजान के मौके पर मुस्लिम भाइयों को जो तोहफा दिया है, वो खबर आपको देखनी बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए कहता हूं कि हाल ही में एक खबर बहुत चली थी जापान को लेकर। जानते हैं क्या थी? अभी से 2 से 3 महीने पहले 2025 के नवंबर दिसंबर में, नाम लेकर बता रहा हूं, जी न्यूज ने भी ऐसी जापान को लेकर खबर चला दी थी। खबर यह थी कि मुसलमानों को वहां पर कब्रिस्तान में दफन करने नहीं दिया जाता शव को, जबकि वो खबर पूरी तरह से झूठी थी। लेकिन आज जो खबर है वो सच है चीन को लेकर। चीन ने ऐसा क्या किया जिसमें लोगों की आंखें खोली है? वहीं आपको तो पता ही मेरठ मेट्रो है, अब उसमें मुसलमान दिख गए, बस फिर क्या करना था? वही तमाशा जो हर बार के लिए किया जाता है वही होता है। तरावी की चल रही थी नमाज और इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीर निकल कर आई जिसे देखकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए कि ये भी है, कम से कम इंसान ना सही, जानवर ही सही समझता है ईश्वर को भी, खुदा को भी, ऊपर वाले को, अल्लाह को वो समझता है। और याद है ना बीजेपी के नेता जो बता रहे थे, ओहो नाम सुनते ही मुसलमान ना, जो मोदी को गाली देगा उसे कंबल नहीं मिलेगा। अब दिखाता हूं एक नई अपडेट उस पर निकलकर सामने आई है, तस्वीरें जरूर देखिएगा। और जो हिंदू मुसलमान करने निकले थे, पत्रकार ने ऐसे पेच खसे कि बगलें झांकने लग गए कि जवाब क्या दिया जाए। सबसे पहले एक खबर आई है, ये चीन से निकली हुई खबर है। इसमें क्या बताया गया है? चाइना रिमूव्स ऑल टैक्सेस ऑन एसेंशियल रमजान आइटम्स फॉर मुस्लिम। मुसलमानों के लिए खास तोहफा चीन में दिया गया है, किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, खास तौर पर रमजान के मौके पर उन चीजों पर मुस्लिम भाई जिसका सेवन करते हैं, जिससे अपना रोजा शाम के टाइम को खोलते हैं, उसकी चीजों पर, वो इसेंशियल जो चीजें, आवश्यक महत्वपूर्ण सामग्री खाने पीने की, उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। ये वहां से खबर निकलकर सामने आई है। क्या है इस पे? सिर्फ लिखते हैं कि मैं ये क्या देख रहा हूं, चीन में मुसलमानों पर जुल्म होता है ना, हमारी मीडिया दिखाती है। वहां मस्जिद तोड़कर वॉशरूम बनाए जा रहे हैं ना, हमारी मीडिया दिखाती है। मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डालकर इस्लाम से दूर किया जा रहा है ना, ये हमारी मीडिया दिखाती है। फिर ये सब कैसे? और तो एक जगह और खबर पड़ी कि कुरान और इस्लामिक तालीमात को बढ़ावा देगी चीन सरकार, ये भी खबर निकलकर सामने आई। ठीक है ना, चलिए आगे अब आपको लेकर चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां एक अलग तमाशा चल रहा है, वहां वो हो रहा है और यहां पर ये हो रहा है, देखते चलिए। देखा, चीन में वो सब हो रहा है और हमारे यहाँ ये प्रोफेसर इलाहाबादी का दावा है कि मेरठ मेट्रो में कुछ लोग मुसलमानों को देखकर नारे लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग इनकलाब जिंदाबाद या जय हिंद के नारे लगाते तो उसकी खूबसूरती ही अलग होती और सब मिलकर लगाते, लेकिन आपको तो करना ही यही है। अब एक खूबसूरत तस्वीर जिसका जिक्र किया था, जरा देखिए। क्या अस्सलाम वालेकुम। मैंने बोला था भाई आज 2 वीडियो बनाऊंगा, देखो लो अभी यार टाइम कितना हुआ है, बराबर तकरीबन 1.5-2 घंटे से ये गाय उसकी जगह पे ही खड़ी है। और एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि ये खड़ी रहती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। और ये देखो उसकी जगह पे 1.5-2 घंटे से खड़ी है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं और खराब भी नहीं करती ये नीचे। तो क्या है, तारावीह की जो नमाज अता की जा रही थी, मस्जिद के बाहर एक गाय खड़ी है और 1.25 घंटे से 1 घंटे 45 मिनट तक वो खड़ी रहती है। जब वो नमाज अता की जाती है वो तो सुनती है, ऐसा दावा वीडियो बनाने वाले ने भी किया। अब जरा यहां सुनिए हालात इनकी क्या है। मोहम्मद की अच्छे से कितनी % है मुस्लिम? मेरे ख्याल से 15-20% होगी। और हिंदू? हिंदू नियर अबाउट आई थिंक 70-80% होगी। तो कम कौन है? कम मुसलमान है। तो आप तो कह रहे हैं कि घट रही है। हिंदू खतरे में। एक मिनट रुको ना, आप तो कह रहे घट रही है। घट नहीं रही है अभी। हाँ। मतलब ये आने वाले भविष्य के हिसाब से हमने जो इसको विचार विमर्श करके तब आगे करा है। अब एक सवाल, अंकिता भंडारी हिंदू थी मुसलमान थी? जी हिंदू थे। लड़े आप उसके लिए? जी उसके लिए लड़े आप लोग? जी उसके लिए भी आवाज उठाई है। कब? हमने जो 13 साल की बच्ची जो नैनीताल में जिसके साथ, मैं अंकिता की बात कर रहा हूँ। हम सबकी बात करते हैं, हम खाली एक बच्चे की बात नहीं कर रहे, है ना? नहीं, हम सिर्फ अंकिता की बात कर रहे हैं। कब लड़ी आपने लड़ाई, जरा भी याद कराया। मैं जी हम भी उसके लिए जो आवाज उठाई है हमने, हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो इन्हें हिंदू खतरे में तो करना था, लेकिन जब अंकिता भंडारी का नाम लिया, क्योंकि मसला ही उत्तराखंड से जुड़कर आ रहा था, तो हालत खराब हो गई भाई की। चलिए एक और तस्वीर दिखाता हूं, एक और वीडियो आपको। हमने दिखाया था कि कैसे बीजेपी के नेता खासतौर पर ये कह रहे थे कि अगर ये मुसलमान है और गालियां देते हैं मोदी को, इनको कम्बल नहीं मिलेगा। आप देखिए यहाँ क्या है। हम आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की होती मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं।
बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े, और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम पूरे भाईचारा के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर पूरी हमारे जो एक कौमी एकता है उसकी मिसाल के रूप में पहले भी हम रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ये हिंदू मुस्लिम धर्मों में बांटकर जो राजनीति है ये भाजपा की ओछी मानसिकता है। तो हुआ क्या है इसमें बताया गया, जिस नफरती नेता ने मुस्लिम महिलाओं से कंबल छीन लिए थे उसे जनता ने जवाब दिया, उसके कंबल लौटा के। बस समाज में यही भाईचारा चाहिए, भले थोड़े से लोग आगे आ रहे हैं लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। जैसे दीपक वाला मसला आपको पता होगा, ये भी एक कहानी निकल कर आई। अब देखिए यहां पर भी इन्होंने कहा कि भीख मांग लेंगे लेकिन तुम्हारी नफरत बांटने वाले कंबल हमें नहीं चाहिए, तुम्हारे कंबल वापस भेज रहे हैं सब गांव वाले। राजस्थान के लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए ऐसा काम कर दिखाया जिससे इंसानियत जिंदा हो गई। राजस्थान के टोंक में भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया कंबल बांटने पहुंचे थे लेकिन मुस्लिम महिलाओं को कंबल नहीं दिया और उन्हें बेइज्जत भी किया, जिस पर अब वहां नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग नाराज है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि लोग नाराज हैं और वहीं के लोगों ने हिंदू मुसलमान सबने मिलकर अपने उनके कंबल लौटाने शुरू कर दिए। अब आइए अगली खबर, जरा ये देखिए। तो ये तस्वीर निकली लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों ने नमाज पढ़ी जिसकी सुरक्षा हिंदू छात्रों ने की। उसके बाद रोजा इफ्तार का टाइम हुआ तो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के छात्रों ने एक साथ इफ्तार करके हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। इससे पहले वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी कि जहां पर वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर बनी हुई मस्जिद है उसको बैरिकेड कर दिया गया था, जिसके बाद हिंदू छात्रों ने भी ऐसा दावा है कि इनका साथ दिया और बाकायदा रोजा इफ्तार भी हुआ। अब आइए जरा कुछ तस्वीरें देखते चलिए, ये देखिए। तो ये तस्वीरें निकलकर कहां से आई हैं, क्यों आई हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देखते चलिए। तो दावा है कानपुर में फूड डिपार्टमेंट ने 10,000 किलो खजूर पकड़ा, 50 लाख रुपए तकरीबन का पकड़ा। एक्सपायरी 2022 की, लेकिन नए स्टिकर लगाकर 2026 में बेचा जा रहा था। क्या इतने बड़े स्तर पर हो रहा है खेल बिना सिस्टम की मिलीभगत के संभव है? इतने सालों तक ये माल बाजार में कैसे घूमता रहा हो, किसी को भनक तक नहीं लगी? ये सवाल अब उठ रहा है। तो सोचिए चीन में क्या हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, ये अंतर बताया जा रहा है। वहीं देखिए एप्स्टीन फाइल, हरदीप पुरी की बेटी मायनी पुरी को एप्स्टीन के सहयोगी रॉबर्ट मिलर से 2014 में 2400 करोड़ का फंड मिला था। एक बड़ा दावा संदीप देव की तरफ से किया गया है। किसकी तरफ से? रॉबर्ट मिलर से। यह जेफरी एप्स्टीन का सहयोगी था। 8 अप्रैल 2022 को हरदीप सिंह पुरी, देखिए इसका पूरा डाटा भी पेश किया गया है कि कैसे वो पैसे मिले थे, उसका इस्तेमाल कहां हुआ, कैसे हुआ, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये पैसा मिला, ये बहुत गंभीर आरोप है अपने आप में। देखिए 8 अप्रैल 2022 को हरदीप सिंह पुरी की बेटी मायनी पुरी को अमेरिका स्थित उनकी कौन सी प्रॉपर्टी के लिए लीगल नोटिस दिया गया था। मायनी पुरी ने इस प्रॉपर्टी को अभी तक क्यों और किस लिए क्लेम नहीं किया, जबकि मायनी पुरी का नाम 2022, 23, 24, 25 के मास म्यूचुअल अनक्लेम प्रॉपर्टी नोटिस में बार-बार आ रहा है कि अमेरिका में हिमायनी पुरी को यह प्रॉपर्टी एप्स्टीन कनेक्शन से हासिल हुई थी, इसलिए वह अब इस पर क्लेम नहीं कर रही हैं।